Hello students. So in previous lecture we studied transpose of a matrix. Now we move on our next topic, which is symmetric matrix and skew symmetric matrix. So first we define symmetric matrix. So definition of symmetric matrix is a square matrix. तो symmetric matrix and skew symmetric matrix आप लोग किसके लिए define कर सकते हो? Only and only for square matrix. Okay. So a square matrix A is equals to Aij is said to be symmetric if A is equals to A dash या तो फिर A dash is equals to A. You know A dash is transpose of a matrix. So suppose कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जहाँ पे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप लोगों को सेम मिल रहा है, तो उसे आप लोग क्या डिनोट करोगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, दैट इज कि Aij एंड Abi एलिमेंट्स ऑलवेज क्या होंगे वहां पे? सेम. ओके, हम लोग एग्जांपल से देखते हैं तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा कि सपोज A इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है. ओके, suppose we write transpose of a matrix. Okay, so we interchange row and columns. So root 3 2 3, then 2 minus 1 by 5 and minus 1, and third one is 3 minus 1 1. Okay, and now you look at this two matrix, then A and A dash both are equal. Then we say that this matrix A is symmetric matrix. Okay, now we look at here कि suppose आप लोगों को दिया हुआ है कि हम एलिमेंट ले रहे हैं 8 1 2 and 8 2 1. यहाँ पे हमने कौन सी कंडीशन दी है कि Aij is equals to always क्या होना चाहिए? Aj. So suppose एलिमेंट 1 2 है is equals to एलिमेंट क्या होना चाहिए? A 2 1. तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 1 2 and 2 1. ओके, सेम वे में अगर आप लोग 1 3 ले रहे हो तो 3 1 भी सेम होना चाहिए. तो ये 1 3 और ये 3 1 इक्वल है. सेम वे में यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा? तो कि A 2 3 and A 3 2. दैट मींस कि -1 and 1. ओके, सो डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा आप लोगों को ऐसे यहाँ पे जो ये एलिमेंट्स है वो ऑलवेज क्या मिलने चाहिए? इक्वल. दैट मींस कि ये वाले एलिमेंट्स ऑलवेज क्या होंगे? इक्वल. सपोज A12 है तो A12 एंड A21 ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होंगे? इक्वल. ओके, तो अगर ऐसी कुछ भी कंडीशन मैट्रिक्स में दिखाई दे तो आप लोग डायरेक्टली डिनोट कर सकते हो कि दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, अगर उसके लिए आप लोगों को ट्रांसपोज भी एक बार के लिए फाइंड करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट आप लोग ये कंडीशन से भी चेक कर सकते हो कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं. सिर्फ क्या चेक करना है? ये एलिमेंट सेम है कि नहीं, ये सेम है कि नहीं, और ये सेम है कि नहीं. दैट मींस कि 1 2 2 1 1 3 3 1 एंड 2 3 3 2 ये सेम दिखाना है. 4 by 4 के लिए भी सेम Aij is equals to Aj होना चाहिए. ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये चीजें ध्यान में रखनी. ओके, नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो सिमेट्रिक में क्या था? A dash is equals to A. सेम वे में स्क्यू सिमेट्रिक में क्या दिया हुआ है? A dash is equals to -A. दैट मींस कि अगर आप लोग ओके एक और कंडीशन यहाँ पे देखते हैं कि दैट इज कि Aj is equals to क्या होना चाहिए? -Aij. दैट मींस कि सारे एलिमेंट्स जो यहाँ पे आप लोग ले रहे हो, सपोज कि A12 पॉजिटिव है तो A21 क्या होना चाहिए? नेगेटिव. दैट मींस कि ये तीनों जो वैल्यू है वहां पे नेगेटिव साइन होनी चाहिए. दैट मींस कि एक पॉजिटिव 1 है तो यहाँ पे -1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -3 होना चाहिए. ओके, वन मोर कंडीशन अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज व्हाट? कि सपोज हम लोग ले रहे हैं कि I is equals to J, तो ये क्या हो जाएगा? Ai is equals to -Ain होगा. ये वाले कंडीशन की बात करें कि सपोज हम लोग यहाँ पे I is equals to J कंसीडर कर रहे हैं
देन क्या मिलेगा हमें AII इज इक्वल्स टू माइनस AII। सपोज इसको हमें लिखना है, देन 2AII इज इक्वल्स टू 0 होगा। दैट मीन्स कि हमें कर सकते हैं कि AII इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि when I is equals to j, all the elements of skew symmetric matrix is 0. That means कि A11, A22, A33. These are the elements in which I is equals to j. So value of this element is what? 0. Okay. So diagonal elements, in short, the diagonal elements of skew symmetric matrix are always 0. Okay. So यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। पहले तो आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। उसके बाद कौन सी कंडीशन चेक करनी है, तो मैंने आप लोगों को बोला कि ये एलिमेंट कौन सा होगा, तो A21 A12 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, माइनस A21। तो यहाँ पे देखो ये +1, ये -1, फिर ये -1 है तो ये +1, और ये 1 है तो ये -1, और ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो अगर इतनी कंडीशन आप लोग चेक कर रहे हो तो देन वी कैन डायरेक्टली से कि द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, बाय डेफिनेशन अगर ये कंडीशन चेक करनी हो तो हम क्या करेंगे, A' फाइंड करेंगे। तो A' क्या हो जाएगा, 0 -1 1 1 0 1 -1 1 0। ओके, सपोज इसमें से हम लोग माइनस साइन कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 -1 -1 0 -1 1 -1 0 which is exactly as matrix A। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -A। तो A' is equals to हमें क्या मिला, -A। then we say that the matrix is skew symmetric मैट्रिक्स। ओके, तो जब भी हम लोग सम करेंगे तो आप लोगों को ये वे से उसको प्रूव करना है कि मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आप लोग यहाँ से मैंने बोला वैसे कि डायरेक्टली देख के भी बता सकते हो कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, सो आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। कि सिमेट्रिक में एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि Aij is equals to JAI। दैट मीन्स कि अगर A12 and 21 कैसे होने चाहिए, ये वाले एलिमेंट्स इक्वल, और अगर प्रूव करना है तो ट्रांसपोज लेना है और चेक करना है कि दोनों इक्वल मिल रहे हैं कि नहीं। सेम वे में स्क्यू सिमेट्रिक के लिए तो AJI is equals to क्या होना चाहिए, माइनस AIJ, and then all the diagonal elements are 0. Okay, let's now move on our theorem 1, which is says that कि for any square matrix A with real numbers, तो अगर रियल नंबर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोगों को दिया हुआ है then A plus A' is always a symmetric matrix and A minus A' is always a skew symmetric matrix. Okay, यहाँ पे दिया हुआ है कि A plus A' is symmetric and A minus A' is skew symmetric. Okay, तो ये थ्योरम का रिजल्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, एग्जांपल से हम लोग चेक करते हैं कि सपोज हमें कोई मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 5 6 7। तो फर्स्ट वी चेक कि A plus A' is symmetric matrix और नॉट। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी, मैंने बोला कि चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि A plus A' जो है उसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो वापस से क्या आना चाहिए, A plus A'। तो सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन दिखानी है। तो ये कंडीशन दिखाने के लिए फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, A', उसके बाद इन दोनों का एडिशन, और फिर देखेंगे कि जो एडिशन मिल रहा है वो एडिशन का ट्रांसपोज सेम मिल रहा है कि नहीं। अगर सेम मिल रहा है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अदरवाइज नॉट। ओके, A मैट्रिक्स इज व्हाट 1 5 6 7 प्लस
A डैश अगर मुझे लिखना हो दैट मींस की ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स तो विच इज 1 6 5 7 ओके। इन शॉर्ट 2 by 2 के लिए ध्यान में रखना है कि ये वाले एलिमेंट्स चेंज नहीं करने, सिर्फ इसको इंटरचेंज करोगे तो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाएगा ओके। इफ वी ऐड दिस टू देन ये 2 ये 11 और ये 14 तो ये हमें a प्लस a डैश मिला। अब हमें क्या लेना है a प्लस a डैश का ट्रांसपोज, a प्लस a डैश का ट्रांसपोज दैट मींस कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा ये 2 11 14 both are same then we say that the a plus a dash का dash is equals to a plus a dash। इसको अगर 1 कर दो एंड इसको 2 so by 1 and 2 a plus a dash is a symmetric matrix okay। सेम वे में a minus a dash के लिए उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है तो वहां पे हमें क्या करना है a minus a dash फाइंड करना है। तो a minus a dash मैट्रिक्स a क्या दिया हुआ है 1 5 6 7 माइनस a dash दैट मींस की 1 6 5 7 ओके। सो सब्ट्रैक्शन लेंगे तो ये 0 5 minus 6 minus 1 and 0 ओके। नाउ वी फाइंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स तो ये क्या हो जाएगा a minus a dash का ट्रांसपोज 0 1 minus 1 0 और यहां से अगर माइनस साइन हम लोग कॉमन निकालेंगे तो माइनस 0 minus 1 and 0 which is nothing but a minus a dash ओके। सो यहाँ पे हमें मिल गया a minus a dash का dash is equals to minus a minus a dash ओके। सो ऑलवेज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी आप लोग a plus a dash ले रहे हो कोई भी मैट्रिक्स के लिए तो वो क्या हो जाएगा सिमेट्रिक एंड a minus a dash is always a skew symmetric matrix okay। So this is the theorem 1. In next lecture we do theorem 2 and examples about it. Okay, वो हम next lecture में discuss करेंगे. Okay. I hope कि आज का जो टॉपिक था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. Okay. Thank you.